हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नया चैप्टर आपका शुरू किया गया है आज के दिन। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है 1857 का विद्रोह। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये है आपका पॉइंट, इस बारे में बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि 10 मई 1857 के दौरान क्या हुआ। दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है पैदल सैनिकों से। जो पैदल सैनिक थे ना, जितनी भी आर्टिलरीज थी, उनके जो पैदल सैनिक थे, उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया। और ये विद्रोह पैदल सैनिकों से धीरे धीरे घुड़सवार फौज तक पहुंच गया। उसके बाद घुड़सवार फौज जो थी वो शहर में गई, शहर में धीरे धीरे गई, तो वहां भी वो विद्रोह फैलता चला गया। इस तरीके से शहर और देहात के जितने भी लोग थे, ये शहर और देहात के लोग, वो सैनिकों के साथ जुट गए और उन्होंने इस युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने जो शस्त्रागार था, जहाँ पे शस्त्र रखे जाते थे, शस्त्र संभाल कर रखे जाते थे, उन शस्त्रागार वाली जगहों पर कब्जा कर लिया। हथियार लूट लिए, गोला बारूद लूट लिया। इतनी सारी चीजें लूटने के बाद अंग्रेज जो थे, उन अंग्रेजों को उन्होंने क्या बना दिया? निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगले फूंक दिए, दफ्तर, जेल, अदालत, तो जितनी भी थी जेल, अदालतें, डाकखाने, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, उनका जो सिस्टम था वो, उन सब की उन्होंने लाइन काट दी, उन सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया। 11 मई को लाल किले पर सिपाहियों का एक जत्था पहुंचा और उन्होंने दिल्ली के अंतिम मुगल जो शासक थे, बहादुर शाह जफर, उनसे अपनी समस्या बताई। अब समस्या क्या थी? समस्या तो जो थी वो बहुत बड़ी समस्या थी। 2 जानवर, एक सूअर और दूसरा गाय। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है, जबकि मुस्लिम भाई इस जानवर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। उनकी चर्बी से बने हुए जो कारतूस होते थे, उन कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मुंह से खींचना पड़ता था। और ये भी बताया गया कि वे अंग्रेजों को मार कर आए हैं। उन्होंने बताया, उन सभी लोगों ने जो मुगल बादशाह के सामने पहुंचे, उन्होंने उन्हें बताया कि हम जो है बहुत सारे अंग्रेजों को मारकर आए हैं। बहादुर शाह ने न चाहते हुए भी मंजूरी दे दी। इसके बाद आंदोलन जो था, उस आंदोलन को और बल मिला कि अब ये जो मुगल शासक थे, उनके नाम से ये पूरा आंदोलन चलाया जाने लगा। विद्रोह में आम जो लोग थे, उन आम लोगों को भी शामिल किया गया। लखनऊ,
कानपुर, बरेली, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे साहूकारों, अमीरों, उन सभी को निशाना बनाया गया, उन्हें लूटा गया, उन्हें मारा गया। लोग इन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू और शोषक मानते थे। शोषक माने उन्हें पालने वाले। इसलिए लोगों ने लगातार उन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 1857 के विद्रोह के दौरान संचार के माध्यम क्या थे। अगर हम इन संचारों के माध्यम को समझें तो इस 1857 विद्रोह के दौरान विद्रोह जो था वो बहुत व्यवस्थित था और बहुत समन्वित था, सही ढंग से चलाया जा रहा था। अलग अलग जितनी भी जगह थी उन सभी अलग अलग जगह पर यह विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इसके जो ढर्रा था उसमें जो थी समानता जो होती है ना, उस समानता के पीछे कहीं ना कहीं अच्छी योजना और इन चीज़ों का समन्वय था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इससे जुड़ी एक घटना है जिसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, समझते हैं उस घटना के बारे में। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री जो पुलिस थी उसके कैप्टन हियरसे थे। उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा था वो भारतीय सिपाहियों के जिम्मे था, वो उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। अंग्रेजों को मारा जा रहा था। ऐसे में हियरसे जो था उसको भी लोगों को मारना था। लोग उसे मारना चाहते थे, उस हियरसे को, या गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ना तो मारा गया और ना ही गिरफ्तार किया गया। इस मसले को हल करने के लिए जितने भी देसी अफसर थे उनकी यहाँ पर पंचायत बुलाई गई। इसकी देसी अफसरों की, देसी अफसर जो भारतीय लोग थे जो अफसर बने हुए थे उस समय, उनको देसी अफसर कहा जाता था। ऐसे लोगों की पंचायतें बुलाई गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पंचायतें उस समय हुआ करती थीं और संचार व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी। सैनिक लाइनों में रहा करते थे। लाइन किसे बोलते हैं? लाइन का मतलब ये लाइन नहीं, लाइन का मतलब वो स्थान जहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए क्वार्टर्स बने होते थे, उन्हें लाइन बोला जाता था। इन चीज़ों को लाइन बोला जाता था। ज़्यादातर एक जैसी जातियों वाले लोग उन लाइनों में रहा करते थे। उनकी जीवन शैली एक जैसी थी। और अंदाज़ा लगाया जाता है कि भविष्य के बारे में वो सोचते होंगे कभी, तभी उन्होंने इसमें भाग लिया, सैनिक बन गए। वो सैनिक जो थे, वो सैनिक जो विद्रोह था उस विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे, स्वयं थे वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1857 के आंदोलन के नेता और अनुयायी के बारे में। 1857 के आंदोलन में जो नेता थे और अनुयायी थे उनके विषय में हम बात करते हैं। जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेतृत्व और संगठन की जरूरी था,
अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेतृत्व और संगठन की जरूरत थी। ऐसे समय में विद्रोहियों ने उनके यहाँ शरण ली। किनके यहाँ? जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। अब वो नेता कौन कौन थे? पहला, कानपुर में बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब। दूसरा, झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई। तीसरा, आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, इसके यहाँ के जो राजा थे वो थे कुंवर सिंह। अवध, वहाँ पे वाजिद अली शाह। लखनऊ, यहाँ पर बिरजेश कद्र। बेगम हजरत महल इनकी पत्नी थी। कुछ जो अन्य स्थानीय नेता थे, कुछ अन्य स्थानीय नेता किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, इन सभी को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे कि भाई आप भी विद्रोह करें। स्थानीय नेता कर रहे थे ये सब। कुछ अन्य स्थानीय नेता किस किस को उकसा रहे थे? किसानों को, जमींदारों को, आदिवासियों को, इन सब को किसके लिए? विद्रोह के लिए उकसा रहे थे कि भाई आप भी विद्रोह करें। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज 3 टॉपिक बताए, इनको आप एक बार दोबारा से देखिए और समझिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो होगा अफवाहें और भविष्यवाणियों को लेकर। तो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, अगले पॉइंट में, अगले पार्ट्स में चर्चा करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।